बाकी चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुसलमान हैं वो हमें मिल जाए। अगर सीमा को आना है तो उसको कोई नहीं मारेगा, अगर वो नहीं आना चाहती तो उसकी मर्ज़ी। उसको अगर अपना इस्लाम, अपना दीन, अपने घर वाले, उसको कोई भी नहीं प्यारा तो उसको वहीं रहना है, हिंदुओं के साथ रहना है, उसको हिंदू बन के मरना है तो उसकी मर्ज़ी है। और वो हमेशा झूठ बोलती कि हैदर भाई ने उसको तलाक, वो झूठ बोलती है, हैदर भाई ने उसको कभी तलाक नहीं दी है। वो ऐश करती थी, ऐश जैसे समझती होगी ना ऐश कैसे होता है। वो ऐश करती थी, मतलब वो रोज़ नए कपड़े पहनती थी, उसके पास हर चीज़ होती थी। हैदर भाई से वो रोज़ बात करती थी, परवाह करती थी, फरहान करता था, मुन्नी करती थी। अब ये सीमा उनको धमका रही है या मार रही है या पीट रही है, कुछ भी कर रही है, तो इस वजह से बच्चे डर के मारे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन बच्चों को पता है, क्योंकि वो मुझे बताते थे कि हमारा अबू हैदर है, वो सऊदी है, हम लोग सऊदी जाएंगे, उनके पास घूमने जाएंगे। अच्छा, ना उसको किसी ने बेचा था, ना उसकी किसी ने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी, वो खुद भाग के गई थी यहाँ से। दोस्तों साथियों, आज तक मैंने गुलाम हैदर साहब जैसा मजलूम और बेबस बाप पहले कभी नहीं देखा। सीमा का अब हो जाएगा बहुत बुरा हाल। सीमा मांगेगी गुलाम हैदर से रहम की भीख। आज हो गया सीमा नापाक औरत का वीडियो वायरल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा पूरी सच्चाई के साथ गुलाम हैदर और सीमा भगोड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज से मैं इस सीमा को चैन से नहीं रहने दूँगा, क्योंकि दोस्तों ये औरत हमारे देश में रहकर हमारे समाज में जहर घोलने का काम कर रही है, और ये औरत हमारे दिलों के अंदर नफ़रत फैलाने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम में जहर घोल रही है। मगर दोस्तों, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि ग़ुलाम हैदर साहब लोगों से मदद मांग कर थक चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी किसी ने भी मदद नहीं की है। सब लोग ग़ुलाम हैदर साहब की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि ग़ुलाम हैदर एक सीधे साधे इंसान है जो कि हर किसी की बातों में आ जाते हैं। दोस्तों, इसलिए हम सबको ग़ुलाम हैदर साहब की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम सब के सपोर्ट की ग़ुलाम हैदर साहब को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मगर दोस्तों, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि ये सीमा सचिन के साथ जो याशी करती है, और इस औरत ने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। दोस्तों साथियों, चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आप सबको ये पता ही होगा कि ये अय्याश औरत किसी की भी धर्म की नहीं है। इस औरत ने अपने मतलब के लिए धर्म को अपनाया है, और ये औरत बिना शादी के सचिन के साथ रह रही है। इसलिए ये नापाक सीमा हमारे समाज में रहने के लायक नहीं है। दोस्तों, ग़ुलाम हैदर साहब अपनी औलाद को पाने के लिए तड़प रहे हैं। दोस्तों, मैं इंडिया के सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि आप ग़ुलाम हैदर साहब की फ़रियाद सुन लीजिए। वो एक मज़लूम बाप है, उनसे उनकी चार औलादों को छीन लिया गया है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इस सीमा पर कोई कार्रवाई करने का आदेश दीजिए। दोस्तों, ये अय्याश औरत नापाक सीमा बहुत जल्द ग़ुलाम हैदर से माफ़ी मांगेगी। जी दोस्तों, आज मैं आपको सीमा केस का एक वायरल वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। बाकी चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुसलमान हैं वो हमें मिल जाए। अगर सीमा को आना है तो उसको कोई नहीं मारेगा, अगर वो नहीं आना चाहती तो उसकी मर्ज़ी। उसको अगर अपना इस्लाम, अपना दीन, अपने घर वाले, उसको कोई भी नहीं प्यारा तो उसको वहीं रहना है, हिंदुओं के साथ रहना है, उसको हिंदू बन के मरना है तो उसकी मर्ज़ी है। और वो हमेशा झूठ बोलती कि हैदर भाई ने उसको तलाक, वो झूठ बोलती है, हैदर भाई ने उसको कभी तलाक नहीं दी है। हैदर भाई तो उसका ध्यान रखता, और झूठ बोलती है कि मेरी बहनें मुझे कपड़े लेके देती थी, ये करती थी, तो झूठ बोलती है, बल्कि वो हमें लेके दिया करती थी। उसके बाद इतने पैसे होते थे, वो ऐश करती थी, ऐश जैसे समझती होगी ना ऐश कैसे होता है। वो ऐश करती थी, मतलब वो रोज़ नए कपड़े पहनती थी, उसके बाद हर चीज़ होती थी। हैदर भाई से वो रोज़ बात करती थी, परवाह करती थी, फरहान करता था, मुन्नी करती थी और फरिया करती थी। उनको पता है कि उनका अबू हैदर ही है। अब ये सीमा उनको धमका रही है या मार रही है या पीट रही है, कुछ भी कर रही है, तो इस वजह से बच्चे डर के मारे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन बच्चों को पता है, क्योंकि वो मुझे बताते थे कि हमारा अबू हैदर है, वो सऊदी है, हम लोग सऊदी जाएंगे, उनके पास घूमने जाएंगे। अभी जो भी कर रही है सीमा, उनसे ज़बरदस्ती करवा रही है। ज़ाहिर सी बात है, वो माँ है, वो जो बच्चों को बोलेगी वही कहेंगे ना। और जो फरवा है ना, उसको वो मुझे नहीं बोलती थी, क्योंकि उसे मैंने पाला था, सीमा ने नहीं पाला था। और वो हैदर भाई उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। वो झूठ बोलती है हमेशा, ना उसको किसी ने बेचा था, ना उसकी किसी ने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी। वो खुद भाग के गई थी यहाँ से, पहले भाग के गई थी यहाँ से, हमारे यहाँ से। तो यही वजह है कि हमारे जो खानदान वाले हैं वो नहीं आ सके बीच में, क्योंकि वो बोलती थी कि वो पहले ही भाग गई थी, वो किसी काम की नहीं है। हमारे खानदान वाले यही बोलते थे उसके बारे में।
लेकिन हैदर भाई उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। वो जो बोलती है कि मुझे हैदर मारता था, पीटता था, वो झूठ बोलती है। हैदर भाई उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। उसके साथ तो कोई रहता ही नहीं था हैदर भाई के ख़ानदान में से, वो अकेली रहती थी। बल्कि हैदर भाई को इसने कहा कि या तुम अपनी बीवी को तलाक दो तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, वरना मुझे तलाक दो। तो हैदर भाई को मजबूर करके उसने अपनी अकेली बीवी को डिवोर्स करवाया। सीमा नहीं करवाया था, वो झूठ बोलती है। हैदर भाई बहुत अच्छे इंसान है, वही अपने बच्चों का बाप है और बच्चे उसी को मिलने चाहिए। अगर सीमा अच्छी माँ होती तो क्या कोई मुस्लिम माँ ऐसा करती है? अपने 4 बच्चों को लेके गई, अपना घर अपना सब कुछ लेके चली गई और बिना शादी के किसी गैर आदमी के साथ रह रही है। अपने बच्चों को क्या सिखाएगी कि अपने बाप को छोड़ के बोलती है कि तुम्हारा बाप नहीं है, ये तुम्हारा बाप है। कभी कोई उसका बाप बन जाता है, कभी कोई उनका बाप बन जाता है। उनका बाप तो हैदर ही है ना, तो बच्चे उन्हीं को मिलने चाहिए। और वो इतने सारे झूठ बोलती है, उसको अपने अब्बू की परवाह नहीं रही, हमारी अम्मी की परवाह नहीं रही। वो अम्मी पे झूठ बोलती है, हमारे अब्बू पे झूठ बोलती है। बोलती है कि मेरे अब्बू ने मुझे भेज दिया था, मेरे घर वालों ने मुझे भेज दिया था। उससे आप बस यही पूछना कि जब तुम्हारे अब्बू मर गए थे, क्या तुम अपने अब्बू के पास थी? उसने अपने अब्बू को घर से निकाल दिया कई बार। मेरा अब्बू ये दुख लेके मर गए कि मेरी बेटी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। झूठ बोलती है हमेशा, जो भी कहा उसने झूठ कहा। उसको किसी की परवाह नहीं। अगर उसको परवाह होती, उसको पता नहीं कि हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान जब पैदा होते हैं तो मुसलमान होते हैं, जब मर जाते हैं तो मुसलमान ही मरते हैं। अभी वो बोलती है कि मुझे जला दो, मुझे मार दो, जो भी करो, लेकिन मैं हिंदू हूँ। ऐसा कोई मुसलमान नहीं करता। दुनिया का कोई भी कानून ऐसा नहीं जाएगा कि कोई एक माँ होगी जो उसके बच्चे मुस्लिम होंगे फिर वो बोलेगी कि मेरे बच्चों को हिंदू कर दो। ऐसी कोई माँ नहीं होगी दुनिया में। उसको बस अपनी पड़ी है और किसी की नहीं पड़ी है। इसीलिए अगर उसको वहाँ रहना है तो रखो उसको, लेकिन बच्चे हमारे वापस कर दो, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, उनको क्या पता सच क्या है झूठ क्या है। वो जो देखेंगे वही करेंगे ना, वो तो मुसलमान है। आगे वो जो देखेंगे वही करेंगे उन हिंदुओं के पास। हमें हमारे बच्चे वापस चाहिए। हम लोग मोदी से, योगी से, जो भी वहाँ की सरकार है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं सीमा की बहन हूँ, मैं सीमा की बड़ी बहन हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे वापस कर दें। सीमा को भी अगर हो सकता है तो डिपोर्ट कर दें। और सीमा ने जो किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और उसको वो झूठ बोलती है कि हमें बलोच मार देते हैं, काला काली करते हैं, वो जो भी बोलती है वो झूठ बोलती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, और ना ही इसको मारा जाएगा, ना ही कुछ से किया जाएगा। जी, उसकी कोई तलाक नहीं हुई, वो झूठ बोल रही है। उसको किसी की परवाह नहीं। उसने ये सोचा कि मेरी माँ, मेरे अब्बू को मरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, मैं ये क्या करने जा रही हूँ। मेरी माँ की कब्र यहाँ पे, मेरे अब्बू की कब्र यहाँ पे, मेरी बहन भाई अकेले यहाँ पे। उनका कभी उसने नहीं सोचा, तो अपने बच्चों का क्या सोचेगी? अभी छोटे मासूम है बच्चे, अभी उनका फ्यूचर क्या होगा? उनको कौन खिलाएगा? क्या ये सारी ज़िंदगी नाच नाच के उनको खिलाएगी? क्या कोई औरत ऐसा करती है कि नाचती है, वीडियो बनाती है, फिर वो वीडियो नेटों पे देती है, फिर अपनी बच्चियों को नचाती है, अपनी बच्चियों को दूसरों को देती है, वो गोदों में बिठाती है? कोई ऐसी माँ, अच्छी माँ कोई ऐसा करती है? ऐसा कभी नहीं करती है। इसलिए हम पे मेहरबानी करें, हमारे बच्चे जो भी हैं, फरवा, फरहान, फरिया, मुन्नी, हैदर भाई को वापस दिए जाएँ, हमारी मदद की जाए। सीमा जो भी बोलती है, झूठ बोलती है कि मेरी तलाक हुई। कैसे तलाक हो गई? कोई गवाह तो नहीं है। अगर कोई गवाह है तो बताए कि तलाक कब हुई है उसकी। जिस तरह से शादी के लिए गवाह की ज़रूरत होती है, निकाह के लिए, इसी तरह से तलाक के लिए भी गवाहों की ज़रूरत होती है। और सीमा झूठ बोलती है कि पाकिस्तान में तलाक है बोलने पे तलाक हो जाती है। ऐसी किसी की तलाक नहीं होती है। किसी इस्लाम में ये ऐसा नहीं होता कि तलाक बोलने पे तलाक हो गई। तलाक के लिए भी गवाह की ज़रूरत होती है, और सीमा झूठ बोल रही है। हैदर भाई ने हमेशा उसका ख्याल रखा, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं दी। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों ये वायरल वीडियो आपके समझ में आ चुका होगा और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि सीमा के केस में अभी तक क्या क्या हो रहा है। दोस्तों गुलाम हैदर साहब बहुत तड़प रहे हैं और ये बात आप अच्छे से जान चुके होंगे कि गुलाम हैदर साहब को अब किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों हम सबको ये करना चाहिए कि हमें गुलाम हैदर साहब का सपोर्ट करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।